आज हम यूजिंग सीपीएम टूल जिसमें गैंट चार्ट, ठीक है, डब्ल्यूएस और प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम देखने वाले हैं। ये आपको जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे इवोल्यूशन दिया, इवोल्यूशन नहीं पूछेंगे, उसको काट दो। बट ये जरूर पूछेंगे गैंट चार्ट, ये एज अ शॉर्ट नोट आएगा, ठीक है, पेज नंबर आपके नोट्स में 3.20, ठीक है। अब ये होता क्या है, सबसे पहले तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है। जैसे कि एक बार डायग्राम, पता है, छोटे छोटे स्टिक्स लकड़ी जैसे आते हैं बार, तो एक बार डायग्राम आता है। ये एक हेनरी गैंट ने बताया था। ये बेसिकली क्या बताता है, देखो अंडरलाइन करो, इट इज अ टाइप ऑफ बार चार्ट। मिला आपको सेकेंड लाइन, इट इज अ टाइप ऑफ बार चार्ट। बार चार्ट मतलब कैसा है, ऐसे छोटे छोटे बार्स रहेंगे इसमें। क्या बताता है वो, प्रोजेक्ट का स्टार्ट और फिनिश डेट्स। और उस बार चार्ट में स्टार्ट और फिनिश डेट में रिसोर्सेज किसको कितना लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, कम लेयर लग रहा है, कौन सा डिपेंडेंसी है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, ये सब बताता है। आया समझ में। जैसे आप एक काम करो, एक बार चार्ट कैसे बनाओगे, रिचार्ज, पेट्रोल, किराना, वेजिटेबल्स, हर एक का प्रोपोर्शन अलग होगा। किराना का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होगा, रिचार्ज का कम होगा, भाजियों का किराना से कम होगा। तो आप लोग, अच्छा, ये आप एक महीने का चार्ट बना दिया घर का, 4 बार डायग्राम बने, सबसे कम किसको लगेगा, रिचार्ज, फिर पेट्रोल, फिर भाजी, और फिर किराना। तो दिस इज हाउ गैंट चार्ट ऑपरेट्स, जो एक वर्टिकल एक्सिस बताता है, टाइम इंटरवल्स बताता है, किसको कितना टाइम लगेगा, स्टार्ट और फिनिश डेट्स बताता है, और एक ग्राफ में बार डायग्राम के थ्रू ये बनाया जाता है। आया समझ में। फिर उसमें एक टुडे लाइन रहेगा, बार चार्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, कॉन्ट्रैक्टी रहेगा, ये सब रहेगा। बट मेन आपको समझ में आया गैंट चार्ट क्या करता है, स्टार्ट और फिनिश टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, कितना रिसोर्सेज, कौन सा डिपेंड है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, वो बताता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, डब्ल्यूएस, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अभी आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। एक बात बताओ, आपको एक बिल्डिंग बांधनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, फाउंडेशन होगा बिल्डिंग का। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मतलब जैसे एक 15 माले की बिल्डिंग बन रही है, सबसे पहला क्या काम होगा, बिल्डिंग का पैर मतलब क्या बोलते हैं, फाउंडेशन, बेसमेंट, फाउंडेशन बनेगा, फिर क्या बनेगा, पार्किंग, उसके बाद क्या बनेगा, फर्स्ट फ्लोर, उसमें आपका जिम होगा, मे बी बैडमिंटन कोर्ट होगा, क्रिकेट का टर्फ होगा, लाइब्रेरी होगा, योगा रूम होगा, कैरम होगा, टेबल टेनिस होगा, असेंबली हॉल होगा, गार्डन होगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में क्या करते हो, अच्छा, बिल्डिंग में अभी आप क्या बोलोगे, दीवार होगा, प्लम्बिंग होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसके बाद स्लैब होगा, एयर कंडीशन होगा, डक्ट्स होंगे, फिर टाइलिंग होगा, खिड़की विंडो होगा, डोर होगा, लॉक्स होंगे, कैमरा सिस्टम्स होंगे, लिफ्ट्स होंगे। ये सब अलग अलग काम हुआ। तो आपने एक बिल्डिंग का जो टोटल काम है उसको ब्रेक डाउन किया इनटू फाउंडेशन, फिर स्लैब बनेगा, फिर ऊपर बनेगा, वॉल्स बनेगा, विंडोज बनेगा, किचन बनेगा। तो ये सब आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आएगा, जिसमें आप अलग अलग भागों को अलग अलग टाइम फ्रेम में बांधते हो और उसको आगे बढ़ाते हो। समझ में आया कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये जरा एक बार देख लेना क्या होता है। प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम आपके सामने मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताया हूँ, जरा देख लेना ये प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, बॉश जर्मनी से रॉ मटेरियल इंडिया में आ रहा है, ठीक है। अभी आप बोर्ड में देखना, आपको सामने दिख रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे बॉश जर्मनी से काम शुरू हुआ, दिखा आपको, फिर यहाँ से पोर्ट में गया, कुछ रॉ मटेरियल दूसरी जगह पे गया, फिर दोनों एक जगह पे इकट्ठा हुए, वहां से वापस दूसरी जगह पे गया। सो वो वाली बात है,
आप घर से गाड़ी से निकलते हो, गोल 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 घूम के एक जगह से दूसरी जगह से अल्टीमेटली मंजिल में पहुंचते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मुंबई टू कश्मीर जाना है या नासिक टू कश्मीर जाना है, तो नासिक, मुंबई, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कश्मीर, ये रूट हुआ ना, तो एक स्लैब्स हो गया। ये आपका बीबीए का 3 साल का कोर्स है, बट वो कैसे डिवाइडेड है, पहला सेम, दूसरा सेम, तीसरा सेम, चौथा सेम, तो हर एक सेम में अंदर सब्जेक्ट्स है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम, जो आपको जैसे सीपीएम नेटवर्क मेथड है, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब जैसे एक बात बताइए, आप एक जेप्टो में ऑर्डर दिया, कभी ऑर्डर दिया है जेप्टो में, स्विगी में दिया है? तो जब आप ऑर्डर देते हो तो वहां पे क्या होता है, ऑर्डर रिसीव होता है, फिर पैकिंग होता है। ऑर्डर रिसीव हुआ तो क्या करेंगे, फटाफट वो लोग अपने जो है ना कैबिनेट्स वहां से निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, पैक करेंगे, उसमें एक गाड़ी वाला रहेगा, उसके हाथ में देंगे, फटाफट वो आएगा और आपको डिलीवर करेगा। दिस इज ऑल क्रिटिकल पाथ मेथड। ऑर्डर मिलने के बाद क्या प्रोसेस होगा अंदर का, स्टेप बाय स्टेप, एक आदमी पैक करेगा, एक आदमी लेकर आएगा, एक आदमी पैक करेगा, दूसरा डिलीवर करेगा। सो ये प्रोसेस, जैसे आपने डोमिनोज में ऑर्डर दिया, पिज्जा बनेगा, एक पैक करेगा, कैशियर बिल करेगा, एक डिलीवर करेगा, तो ये एक प्रोसेस के थ्रू आपको पहुंचाया जाता है। ये सब सीपीएम और पर्ट मेथड में होता है। आया समझ में? बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, बहुत टेक्निकल है, इंजीनियरिंग कंसेप्ट है, नॉर्मल कंसेप्ट नहीं है। उसमें भी और भी बहुत सारे हैं, फिश बोन डायग्राम, अगेन जैसे मछली होती है ना, एक आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको कस्टमर को डिलीवर करना है, तो इसमें बहुत सारे टेक्निक्स है, यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट डिटेल। यहाँ पे देखो पेज नंबर 3.26 में आओ, चार्ट दिख रहा है आपको, प्रॉब्लम ये है, फिर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम में क्या क्या आएगा, इक्विपमेंट दिख रहा है, इक्विपमेंट है, प्रोसेस है, पीपल है, मैनेजमेंट है, एनवायरमेंट है, मटेरियल्स है। तो आप देखो कारण क्या है, लोगों में प्रॉब्लम है क्या, प्रोसेस में क्या, इक्विपमेंट है, फिर आप सॉल्यूशन देखो क्या है। आया समझ में आपको? सो ये फिशबोन एनालिसिस है। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है, यू डी नॉट गो फॉर, इसमें सीपॉक है, आप क्या करोगे, सीपॉक सप्लायर, पेज नंबर 3.27 देखो, मिला सीपॉक। अब आपको क्या लगेगा, सप्लायर, रॉ मटेरियल का इनपुट, एक प्रोसेस, एक आउटपुट, एक कस्टमर। सीपॉक क्या है, सप्लाई कौन करेगा, रॉ मटेरियल, सप्लायर्स, फिर इनपुट प्रोडक्शन में जाएगा, फिर प्रोसेस होगा, आउटपुट बनेगा, किसको जाएगा, कस्टमर को। सो बस ये अलग अलग टेक्निक्स है जो आप यूज कर सकते हो। बस ये चैप्टर में कंसेप्ट आपको आ गया ना, तो आप एग्जाम में लिख पाओगे, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे खत्म होता है।